इसमें हम लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग का करने लगे हैं और इसमें सारा का सारा काम हमारे कीवर्ड्स के ऊपर होता है, एसईओ की तरह से होता है। अब इस अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताना चाहूँ तो स्ट्रेट अवे हमें ट्रैफिक चाहिए और वो वाली ट्रैफिक चाहिए कि जो रेलिवेंट हो और जो परचेज करने आ रही हो, हमारी टारगेट पॉपुलेशन वो हो। फॉर एग्जांपल अगर लोग ऑडी परचेज करने आ रहे हैं और हम उनको लैपटॉप सेल करने की कोशिश करें तो वो लैपटॉप नहीं बिकेगा। ऑब्वियसली वो उस पर्पस के लिए नहीं आए, वो हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं है। हमारी टारगेट ऑडियंस वही है जो एग्जैक्टली वही परचेज करने के लिए आई है जो हम सेल कर रहे हैं। अब टारगेट ऑडियंस कैसे मिलेगी? कीवर्ड्स के ऊपर। अब हमने ये इंटरनेट पे सारी सेल जितनी भी होती है वो कीवर्ड्स के ऊपर होती है। कीवर्ड्स बहुत प्रीशियस चीजें हैं कि आप एल्गोरिदम के अंदर से वो सारे के सारे जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप एक्सट्रैक्ट करते हो और उन सबको आप पुट कर देते हो अपनी लिस्टिंग बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइटल तो लिखना है, लेकिन टाइटल में जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो कैसे कौन से इस्तेमाल होंगे ये आपको पता हो। आपको ये एक एक वर्ड का पता होता है कि ये मेरा जो कीवर्ड है इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक आती है और ये सारी ट्रैफिक रेलिवेंट ट्रैफिक है। ये वाला जो कीवर्ड है इसमें 20,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, इसकी डेप्थ 20,000 से ज्यादा है, इसकी डेप्थ 10,000 से ज्यादा है। तो आप पूरी की पूरी लिस्ट बनाते हैं और उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी पूरी की पूरी लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए। अब कीवर्ड्स जो आप निकालते हैं उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। आप कीवर्ड्स जंगल स्काउट से भी यूज निकाल सकते हैं, हीलियम से भी निकाल सकते हैं, अमेजोन सर्च वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। एक बहुत ही मशहूर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नील पटेल, आप उसके सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करके ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे कीवर्ड्स जो निकालते हैं हम उनको ब्लॉक्स बना लेते हैं, उनके 3 पोर्शन बना लेते हैं। पहला पोर्शन जो जो सर्च वॉल्यूम होता है, जो हाईएस्ट होता है अराउंड अराउंड 10,000 प्लस का, 10,000 एंड अबव, इसकी एक ब्रैकेट होती है जिसको हम मेनली इस्तेमाल करते हैं और उनमें भी जो रेलिवेंट होते हैं उनको हम यूज करते हैं अपने टाइटल के लिए। इसके साथ दूसरा जो ब्रैकेट आता है वो 6,000 टू 10,000 आता है, जिनको हम मजीद इस्तेमाल करते हैं अपने बुलेट पॉइंट्स के लिए। और फिर इसके नीचे वाला आता है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट वो मैं बताता चलूं कि हम जब एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स को, तो उसमें कुछ रेलिवेंट भी आते हैं और कुछ नॉन रेलिवेंट भी आते हैं। रेलिवेंट और नॉन रेलिवेंट का एक एक सवाल पैदा होता है कि यार मैं अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप बेच रहा हूँ और मेरे कंपटीटर जो हैं वो ऑफिस इक्विपमेंट का उनका कीवर्ड भी है, ऑफिस टेबल का भी है, ऑफिस चेयर का भी है, तो ऐसा क्यों है? अब उन्होंने मेन कीवर्ड्स पे तो अपनी सारी की सारी लिस्टिंग क्रिएट कर ली, लेकिन उन्होंने टारगेट किया कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं उस प्रॉपर नीश के अंदर या दूसरी नीशेस के अंदर जहां पे हमारी सेल हो सकती है। उनको समझ आ गई कि इस प्रोडक्ट में, हमारी प्रोडक्ट में ये इनरेलेवेंट वर्ड है, लेकिन इसके ऊपर जो बंदा आता है वो हमारी चीज भी परचेज करता है। किचन इक्विपमेंट्स के ऊपर जो बंदा लिखता है वो साथ हमारा जो ग्रिडल पैन भी परचेज कर लेता है। असल में बेच ग्रिडल पैन रहे हैं, लेकिन किचन यूटेंसिल्स की भी दरम्यान में आपने डाल दी, आपने किचन प्रोडक्ट्स भी डाल दी, आपने हैंडमेड किचन आइटम्स इक्विपमेंट्स भी डाल दिए, क्योंकि हमें पता है कि वहां से भी आपका कोई ना कोई ट्रैफिक आ जाएगी। तो जो आपके नॉन रेलिवेंट होते हैं वो सारे के सारे आप बैकलिंक में डालते हैं। फ्रंट पेज पे नहीं डालते, आप बैक पे उसको ऐड कर देते हैं। जिस तरह से हमने प्रोडक्ट ऐड करते हुए बैकलिंक के सारा वो एक हमने कॉलम देखा था, वहां पे सारे इनरेलीवेंट चीजें, इनरेलीवेंट जो रह जाएंगे कीवर्ड्स, वो सारे वहां पे चले जाएंगे जो फ्रंट पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी बंदा उसको सर्च करेगा तो हमारी प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। और फ्रंट पे वही होंगे जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब इसी की चीज को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाने लगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट जो था वो ये था, चीज ग्रेटर। चीज ग्रेटर में समझें ये वाला मेरा प्रोडक्ट है, ये वाला, ठीक है। ये ओरिजिनल पिक्चर उसकी इस तरह की दिखती है। अब मैंने क्या किया, Amazon पे आया और चीज ग्रेटर लिखकर मैंने इसको सर्च कर लिया और ये मेरे सारे के सारे कंपटीटर हैं।
अब इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि ये चीज ग्रेटर इस तरह का भी है और चीज ग्रेटर इस तरह का भी है और इस तरह का भी है। अब ये लोग हमारे कंपटीटर नहीं हैं। हमारा कंपटीटर सिर्फ वही है जो सेम हमारी जैसी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अब ये बंदा जो है इसके 931 रिव्यूज हैं और ये हमारा कंपटीटर है इसके 701 रिव्यू हैं। इसका मतलब कि इतनी ज्यादा उन्होंने सेल की है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि इनका अगर 50:1 भी हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ तो उतनी उसकी सेल होगी अब तक। तो इसकी बहुत अच्छी सेल है। अब इसकी अच्छी सेल है तो इसका मतलब कि इसने जितने भी कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर हीलियम को स्ट्रेट अवे रन किया। रन करने के साथ मैंने जो उसका रेवेन्यू था उसको सॉर्ट आउट किया। अच्छा, सॉर्ट आउट होने के बाद अब ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा जो अर्न कर रहा है, उसके बाद उसके कम, उससे कम, उससे कम। अब यहाँ पे मैं साथ साथ चेक करता जा रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट से मिलता जुलता कौन सा है। ये वाला मेरे प्रोडक्ट से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है, होगा ग्रेटर लेकिन हमारे जैसा नहीं है। ये भी नहीं है। अब ये वाला है जो कि फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है, मैंने इसको अलहदा कर लिया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी है। इसको भी मैंने लेफ्ट क्लिक करके ओपन कर लिया। और इसी तरह से आप 4-5 जितने भी आप मैक्सिमम कर सके, मिनिमम 5 to 6 आप करते हैं। अब यहाँ पे वन बाय वन मैंने इसको कॉपी करके हीलियम पे गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कीवर्ड्स और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मार्केट मैंने कर दी यूके, क्योंकि मैं यूके में काम कर रहा हूँ। और इसी तरह से नेक्स्ट पर्सन का भी मैंने दूसरा एसएन भी पेस्ट कर दिया। अब इसमें दो ही एसएन इस वक्त रख रहा हूँ। मैंने गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया कि इन दोनों एसएन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब के मुझे कीवर्ड्स चाहिए कि इन्होंने किस किस कीवर्ड को इस्तेमाल करके अपने आप को रैंक किया हुआ है। ऑलराइट, कीवर्ड्स अब निकल रहे हैं मेरे सामने। लेट्स सी। अब यहाँ पे कीवर्ड्स उसने निकाल के मेरे सामने रख दिए। टोटल कीवर्ड्स उसने निकाले वो 8000 कीवर्ड्स हैं। इन 8000 कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें ये मेरे दो कंपटीटर जो इस वक्त टॉप रैंक पे, टॉप 10 पर बैठे हुए हैं। इसमें ऑर्गेनिक जो है वो 3000 समथिंग है, स्पॉन्सर 4000 है और Amazon रिकमेंडेड 2000 है। अगर मजीद मैं नीचे आऊं, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे कीवर्ड्स आ गए। चॉपिंग बोर्ड, अब देखें चॉपिंग बोर्ड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को वहां पे रैंक किया हुआ है। जेम्स में स्टोरेज बॉक्स में भी किया हुआ है और इस तरह से बाकियों में भी किया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। स्टोरेज बॉक्स का भी कोई ऐसा वो नहीं है इसका। एग्जैक्टली, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखें इसके पास सर्च वॉल्यूम जो है वो 36,000 आ रहा है। अच्छा, ये इसने क्यों किया हुआ है? देखें, जब भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपने 3-4 चीजों का ख्याल रखना है। अब शुरू में हमने आपको बताया था कि
आपने जो रिव्यूज लेने हैं उसकी एक परसेंटेज होगी, एक खास परसेंटेज होगी, क्योंकि अगर उस परसेंटेज को आप हिलाते हैं तो माइट बी पॉसिबल आपका अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि आप रिव्यूज परचेज कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक रिव्यूज नहीं है, वो इनऑर्गेनिक रिव्यूज हैं। ओके, अब ऑर्गेनिक रिव्यूज आप परचेज करते हैं तो वो जो Amazon का एल्गोरिदम है वो कहता है कि 90:1 या 80:1 होगा, कि 80 आपकी सेल्स होंगी तो 80 सेल्स में एक बंदा ऐसा होगा जो आपको रिव्यू देकर जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 200 और हमें चाहिए विद इन 2 मंथ्स, तो हम उसको किस तरह से हैंडल करें? हमारे पास एक एक बंदा जो है वो पिछले 4 साल से सेल कर रहा है, और 4 साल से सेल करने के बाद वो 200 उसने रिव्यूज इकट्ठे किए हैं। हमने उसके 4 साल को, हमने अपने 4 साल जाया तो नहीं करने उसके साथ compete करने के लिए। हमें चीजें जल्दी चाहिए, हमने नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर उसको उसके साथ आकर बैठ जाना है। उसके लिए क्या होगा कि मैं एक एक पूरा गेम प्लान करूंगा, एक पूरी स्ट्रेटजी बिल्ड करूंगा। एक तरफ मैं Amazon के एल्गोरिदम को ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी ट्रैफिक मेरे पास आ रही है। अब वो ट्रैफिक चाहे मैं जनरेट करूं इन कीवर्ड से जिनके ऊपर ट्रैफिक मेरे पास ट्रेंड आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये जेम्स में है, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्टोरेज बॉक्स है, इसके साथ मेरे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 36,000 का सर्च वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है। इतने ज्यादा लोग जो इस कीवर्ड को सर्च करें, उनमें से मेरे पास भी कुछ आएंगे, तो मेरा ट्रैफिक इंक्रीज करेगा। जब मेरा ट्रैफिक इंक्रीज करेगा तो साथ ही मैं अपने गिवअवेज दे रहा हूँ। Amazon को ये लग रहा है कि ट्रैफिक जनरेट हो रही है और उसके साथ गिववेज जा रहे। Amazon को तो नहीं पता ये गिववेज है, Amazon को ये पता है ये सेल हो रही है। एक तरफ ट्रैफिक भी आ रही, एक तरफ सेल भी हो रही, और एक तरफ रिव्यूज भी आ रहे हैं। तो ये पूरा गेम प्लान इस तरह से तैयार होता है, और साथ एक्स्ट्रा मेरा पीपीसी भी रन हो रहा है। ये स्पॉन्सर एड मैंने चलाकर उसको टॉप पे लेकर आया हूँ। साथ हो सकता है मैं कूपन चला लूँ, 50% ऑफ दे दूं, 30% ऑफ दे दूं, इस तरह का कोई ना कोई कूपन चला दिया, उससे भी ट्रैफिक लेकर आ गया। तो ये पूरा का पूरा मैं सिस्टम सेट करता हूँ। इवन के मैं इस तरह से भी करता हूँ कि अपना पीएल के लिए मेरे पास डिफरेंट यूएसए में भी और यूके में भी फेसबुक ग्रुप्स हैं। सारे उसमें गोरे हैं, ज्यादातर गोरे हैं। पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी भी हैं जो मुफ्त में चीजें जिनको चाहिए होती हैं। काले भी हैं, निग्रो वगैरह, लेकिन ज्यादातर गोरे हैं उसमें। अब क्या है कि वो यूएसए में हैं, लाइक न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, फ्लोरिडा में बैठे हुए हैं, उनके ग्रुप्स में अलग से चला रहा हूँ। बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, लंदन में अलग से चल रही हैं, अलग से ग्रुप में। उस ग्रुप में मैं एक अच्छा सा मैसेज बनाकर उनको शेयर कर देता हूँ, और उसके नीचे लिंक अपना बना देता हूँ कि अगर आपने यू इफ यू वांट गेट 25% ऑफ और 30% ऑफ, जस्ट क्लिक दिस लिंक एंड ऑल दैट। तो वो उसको लिंक पे क्लिक करते हैं तो साथ ही Amazon के पेज पर आ जाते हैं। अब Amazon को तो ये है ना, पता चल रहा है कि ये डिफरेंट जगहों से इसके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है, साथ इसने सेल भी कर रहा है, साथ के रिव्यूज भी इसके आ रहे हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली मैं अपने रैंक, जो मुझे रैंक है वो मुझे मिलता जाएगा। इसके साथ मैं सैबोस भी रन करूंगा। सैबोस मैंने आपको शायद पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर दूं। सैबोस में ये होता है कि आपको आइडिया है सैबोस का? वही आपने बताया था ना, वो जो इंटेलिजेंस सिस्टम है अमेजोन का। इंटेलिजेंस सिस्टम सैबूस में ये है कि हम अपने जो प्रॉक्सी मार्केटर्स जो हैं उनको हम ये कहते हैं कि ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरे कंपटीटर्स हैं, ये मेरे स्टोर का नाम है। आपने प्रॉपर इस पे सैबूस चलाना है, या पे जो रिलेटिव्स होते हैं आप क्लाइंट के, उनसे सैबूस चलवाते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जिसको Amazon चॉइस मिला हुआ है या बेस्ट सेलर का चॉइस मिला हुआ है या टॉप पे बैठा हुआ है पहले पेज पर, उसको भी वो क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं और ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। 2 से 3 ऐड टू कार्ट वो उनके में रहता है। उसके बाद दोबारा से एक दफा ओपन करके तीनों की जो लिस्टिंग होती है उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद जो हमारा कंपटीटर्स होते हैं उसको वो निकाल लेते हैं कार्ट में से, और हम हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसको परचेज कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि Amazon का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको हम डॉज कर लेते हैं। उसको ये लगता है कि ये एक जेन्युइन कस्टमर था
जिसने प्रॉपर मार्केट सर्च की, सर्च करने के बाद इन लोगों को फाइनलाइज किया, उसमें से इसको परचेज किया और बाकियों को निकाल दिया। तो इसका मतलब ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये इसको रैंक मुझे ज्यादा करना है, ये इनसे बेहतर प्रोडक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो वो आहिस्ता, वो एकदम से जंप जंप लगती है, वो 5 पे बैठा हो, 5 पेज पे, वो जंप करके सेकंड पर आ जाएगा और फिर विद इन नेक्स्ट 6-7 मजीद सैबूस करके तो हम उसको पहले पेज पर लेकर आ जाते हैं। तो इतनी जल्दी उसकी जंप लगती है, क्योंकि साथ साथ पीपीसी भी चल रही है, ट्रैफिक भी आ रही है, गिववेज भी चल रहे हैं, साथ जो है वो रिव्यूज भी आ रहे हैं। तो ये इस तरह से गेम पूरी प्लान हो रही होती है। अब ये साथ इस पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज है कि मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सेल में अपने पास रख लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास एक्सेल में आ गई। ऑल राइट, ये मैंने फिल्टर ऑन किया। फिल्टर ऑन करने के बाद मैंने सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद 10,000 से ऊपर जितने भी थे, जो हाई डेप्थ वाले हैं, जिनकी बहुत अच्छी, जहाँ पे सेल सर्च वॉल्यूम जिनका बहुत अच्छा है, उन पे क्लिक कर लिया। अब मुझे पता है कि ये 10,000 से ज्यादा के सर्च वॉल्यूम है और इनमें ये स्पॉन्सर भी आ रहे हैं, ये स्पॉन्सर रैंक इनको मिला हुआ है। ये अमेजोन रिकमेंडेड में इस वक्त ये वाले अमेजोन रिकमेंडेड है, जो हाईली जो रिकमेंडेड है। इसमें स्पॉन्सर भी आ रहा है, ऑर्गेनिक भी इसमें आ रहा है। मैं मजीद अगर उसको फिल्टर आउट कर लूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये सारे ऑर्गेनिक वाले हैं, जिनके पास, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम भी जिनका हाई है, और साथ इनके कन्वर्जन भी बहुत आई है, और ऑर्गेनिकली इस पे सेल भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो हमने ये टारगेट कर ली है कि इनको हमने सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ये पॉइंट क्लियर है? जी जी। ऑल राइट, अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं सर्च वॉल्यूम पे ये भी कर सकता हूँ कि मिनिमम जो 6,000 से ज्यादा है सिर्फ मुझे वो दिखाए, और ऑर्गेनिक और ऑलराइट, ये मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ फ्रैंकिंगस्टाइन पर। अब मैं अपनी लिस्टिंग तैयार करने लगा हूँ। मुझे, मेरे पास तमाम डाटा आ चुका है, मेरे पास तमाम कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब मैंने अपनी लिस्टिंग तैयार करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये है कि मैं इन सारे ये जितने भी मेरे पास कीवर्ड्स हैं, इनको अपने सामने रखूं और लिस्टिंग तैयार करना शुरू कर दूं और इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको टेक्निकली प्ले करता हूँ। मैं ये सारे जो टॉप कीवर्ड्स हैं उनको मैं इधर पेस्ट करता हूँ और मैं उसको स्क्रीबल में ले जाता हूँ। अभी तो मैंने दो ही कीवर्ड, दो ही जो प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, दो कंपटीटर्स, उन्हीं को मैंने ये कीवर्ड्स निकाले हैं। मैं मेनली अगर काम करने जेन्युइन बैठूं तो 5 to 6 तो कम अज कम लगते हैं। अब यहाँ पे इसने सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे साइड पे लिख दिए, और यहाँ पे मुझे इसने बताया कि ये आपका टाइटल है, यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है, ये बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड ऑल, यहाँ पे आप लिखना शुरू करें। लिखना उसी गाइडलाइन के अंडर है, उसी तरीके से है जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो हमारे जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए करना है, और उसको फॉलो करते हुए क्या लिखना है और किस तरह से सेंटेंस बनाना है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। कि हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल किचन चीज ग्रेटर, ऑलराइट, अप्लाई। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैंने टाइटल में ये चीज लिखी है तो इसने बता दिया कि ये सारे कीवर्ड्स से हाई रैंक कीवर्ड्स हैं। इनमें से इसने किचन को काट दिया, ग्रेटर को काट दिया। देख रहे हैं?
जी जी। हाँ, अब यहाँ पे ये हुआ कि हमें पता चल गया कि ये बाकी वाले यूटेंसिल्स रह गया। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये मुझे पता नहीं वो चल सही गया। नहीं, वो सही जैसे नहीं हुआ, हाँ, वो यूटेंसिल्स की स्पेलिंग गलत लिखी है। ये ठीक है, एक मिनट। अब देखिए मैं जो जो वर्ड लिखता जा रहा हूँ उसको ये काटता जा रहा क्रॉस है, ऑफ हो रहा क्रॉस है। होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर वे से ये सारी की सारी चीजें यूज करूंगा और इस चीज को इंश्योर करूंगा कि कोई चीज रह ना जाए, कोई ऐसा वर्ड रह ना जाए जो हाई रैंक वर्ड था और उसको मैंने अपनी लिस्टिंग में तैयार नहीं किया। और ये वही कीवर्ड्स हैं जिन पे दूसरे हमारे कंपटीटर्स सेल करके तो फर्स्ट 10 पर आए हुए हैं। तो जब वो फर्स्ट 10 पर आए हुए हैं इन कीवर्ड्स पे, तो डेफिनेट सी बात है कि बाकी सारी चीजें हमारी ओके हैं, कीवर्ड्स भी हमारे अगर अच्छे होते हैं तो हमारे पास भी सेल आएगी। ये पॉइंट क्लियर है? जी। ऑलराइट, इस तरह से बनती है कि हमारी हम अपनी पूरी की पूरी लिस्टिंग तैयार करते हैं और फिर उसमें फिर जो है वो सेल करवाते हैं। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं आना चाहूंगा। ओके, जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था कि आप जरा पूछ भी लीजिएगा कि हम डिफरेंट ओकेजन्स के अंदर लाजमी तौर पे डिस्काउंटेड कूपन्स वगैरह चलाते हैं। हम डिस्काउंट्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, ताकि यही होता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकें, ट्रैफिक लेकर आ सकें और अपनी सेल को ज्यादा से ज्यादा कर सकें, सेल वेलोसिटी बढ़ा सकें। दो ही चीजें हैं ना, कि एक तरफ आप अपने प्रॉफिट को देख रहे होते हो कि नहीं मेरे पास 5 सेल हो मुझे इनफ है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मेरा 35 या 40% से कम ना हो। दूसरी तरफ आप कहते हो कि नहीं यार, प्रॉफिट मार्जिन को आप 30 पे ले आओ या 25 पे ले आओ, अपनी सेल को ट्रिपल कर लो। जहां पे आपके 5 प्रोडक्ट सेल होती है वहां पे 15 पे ले जाओ, ताकि आपकी सेल वेलोसिटी ज्यादा हो, आपको इनकम अच्छी आए। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कूपन्स हम इसलिए चलाते हैं ताकि हमारी सेल वेलोसिटी ज्यादा हो। हम डिस्काउंट देते हैं 20% ऑफ, 50% ऑफ, 25% ऑफ, ताकि हमारी सेल ज्यादा हो। और हमें ये भी पता है कि ये दिन छुट्टी के दिन है, ये ओकेजन्स के दिन है, और इसमें लोग बाइंग डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। लोग इन्हीं दिनों में बाइंग करते हैं। या सैटरडे संडे को ज्यादा बाइंग होती है, या साल में जब इनकी छुट्टियां होती हैं। अब जब फॉर एग्जाम्पल हम किचन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली पता है कि ईस्टर हो गया या फिर क्रिसमस हो गया, लोग घर पे होंगे, लोगों ने घरों पे प्रोडक्ट्स बनानी बनानी है, नई से नई चीजें, पैन्स और हॉट डॉग्स, इस तरह की चीजें हमने उन्होंने बनानी है, और उन्होंने बनानी है तो हमारी प्रोडक्ट सेल होंगी। ओके, कूपन्स जिस तरह से अमेजोन के ऊपर कूपन्स विजिबल होते हैं, जिसमें लोग सर्च करते हैं जब भी, तो हमारे कूपन्स नजर आते हैं और हम उनको डिस्काउंट देते हैं। और पर कूपन जो है सेलर को 0.60 डॉलर चार्ज होता है, लेकिन इट्स नथिंग, क्योंकि आपकी सेल ऑब्वियसली ज्यादा हो रही होती है। अब जहां तक कूपन्स का ताल्लुक है, अब आपके पास अमेजोन का सेलर सेंटर अकाउंट भी है। उसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें, एडवर्टाइजमेंट में कूपन आ रहा होगा, कूपन पे क्लिक करें तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाती है। अब जिस तरह से लास्ट टाइम आपने पिलो सेल की है, अब मैंने आपको याद है मेरे पिलो को देखते साथ ही मैंने कहा था, मुझे एकदम से मैं शॉक हो गया कि ये किसने बनाया है, और मैंने साथ ही आपको कहा था कि मुझे लगता है बहुत ही नाड़ी बंदे ने बनाया है। तो बाद में पता चला था कि उनको वो ट्रेनिंग नहीं पता, ट्रेनिंग नहीं थी। वो अब वो सारे जो टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी बुलेट पॉइंट्स एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने अभी बताया उस तरह से होती, तो आपके पास ट्रैफिक आती, और जब ट्रैफिक आती तो डेफिनेटली बात है सेल होती। लेकिन अगर आप सिंपल उसमें लिख देंगे, कोई भी चीजें आप सिंपल सिंपल लिख देते हैं, तो ट्रैफिक नहीं आती इस तरह से। तो आपने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करना होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा मेरा एसेट है, ये वाली चीज, ये नजर आ रही, हाँ ये वाली चीज। अब इसके ऊपर मैं हमेशा इसको मैं देखता रहूंगा कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 प्लस को सबको टारगेट कर लिया, अब मैं 10,000 को टारगेट कर लिया, अब मैं 10,000 से नीचे वालों को टारगेट करने जा रहा हूँ। अब मुझे पता है ये मेरे पास एल्गोरिथम है, यहाँ पे मुझे पता है 10,000 के ये 3 भी रहते हैं, और फिर 9,000 के ये रहते हैं, ये 8,000 के, 7,000 ये 6,000। अब ये इसके ऊपर मैं टारगेट कर रहा हूँ ताकि मेरे ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा, मैं अपने जो टारगेट ऑडियंस है या फिर टारगेट पॉपुलेशन है उसको मैं हिट करूं। और उसके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है मेरा नया प्रोडक्ट है,
लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। मेरे पास रिव्यूज नहीं है, तो रिव्यूज मुझे परचेज करने पड़ेंगे साथ साथ, और साथ साथ मुझे उनको कुछ ना कुछ लालच तो देनी पड़ेगी। अब एक बंदा फॉर एग्जाम्पल 30 डॉलर्स में एक पिलो बेच रहा है, एक पिलो सेल कर रहा है, तो मैं अगर उसके साथ जाकर बैठ जाऊं और मैं $25 में या इवन $30 में मैं 2 पिलोज परचेज सेल पे दे दूं, गेट वन बाय वन फ्री कर दूं, या फिर मैं जो है वो 20-25% डिस्काउंट पे लगा दूं उसके साथ बैठ के, तो ऑब्वियस चीज बात है मेरे पास कुछ ना कुछ अगर रिव्यूज होंगे तो मेरे पास ट्रैफिक आएगी और मेरे पास कन्वर्जन ज्यादा होगी। तो सबसे पहले ये पेज पर आपने यहाँ पे एसन पुट करना है। अब हो सकता है कि एक अकाउंट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल हो रही हो, तो कौन सी के ऊपर आपने कूपन चलाना है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आप एसन को कॉपी पेस्ट करेंगे, गो करेंगे, तो ये आपके पास जैसे एसन आ गया। अब आपको पता चल गया कि जी हाँ जी इसी के ऊपर ही आपने कूपन चलाने हैं। आपने कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से प्लीज सुनिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने बजट एंड डिस्काउंट के हवाले से डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है। नंबर 1, आपने उसको, उसने आपसे मेंशन किया कि आपने मनी ऑफ देना है या परसेंटेज ऑफ देना है। अब डिस्काउंट पे ये भी होता है कि आप मनी ऑफ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि $2 जो है वो आप जैसे अक्सर ये यहाँ पे द्राज में आ रहा होता है कि ₹700 ऑफ, ₹1000 ऑफ, इस तरह के डिफरेंट ऑफर्स होती हैं। तो आप उसको मनी का भी कर सकते हैं कि मैं मनी ऑफ कर रहा हूँ, या फिर आप परसेंटेज ऑफ भी देते हैं कि 25% ऑफ, 20% ऑफ या 30% ऑफ। तो ये ज्यादा अट्रैक्टफुल होता है वैसे। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया और लिख दिया नीचे कि 20% मुझे ऑफ दे दें। अब ये नीचे यहाँ पे लिमिटेशन आ गई। अब देखें, ड्रॉप शिपर्स से भी बचना आपने। ड्रॉप शिपर्स इसी तरह की डिस्काउंटेड ऑफर जिन्होंने लगाई होती हैं उनको वो ढूंढ रहे होते हैं। वो इसी ताक में बैठे होते हैं कि बस हमें डिस्काउंटेड कोई रेट मिल जाए। अब आपने पिलो वो परचेज किया हुआ है, वो पिलो ऑब्वियस सी बात है डेफिनेटली वो अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी होगी, उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। अब आपने उसको लगा दिया कि जी मैं डिस्काउंट पे सेल कर रहा हूँ। आपने डिस्काउंट पे सेल कर 10 पीसेस लगा दिए, या फिर 50 पीसेस हैं तो 50 पीसेस आपने ओपन रख दिए। एक बंदा आया, उसने ये देखा कि यार अपॉर्चुनिटी फाइंड करता करता आपके पास आया, उसने देखा यार ये 50% ऑफ पे ये दे रहे हैं, मैं इनसे ये परचेज कर लेता हूँ और वॉलमार्ट पे सेल कर देता हूँ, या फिर मैं उसको परचेज करके रखता हूँ और ईबे पे सेल कर देता हूँ। ईबे पे सेल करूंगा और उसमें एफ, क्योंकि ईबे पे FBM होता है, FBA नहीं होता, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है ईबे पे। तो मैं घर पे लाकर रख देता हूँ और साथ में ईबे पे फुल प्राइस पे मैं अपलोड कर दूंगा उसको, और वहां पे मेरी सेल हो जाएगी। मुझे क्या टेंशन है, चाहे मुझे हफ्ते बाद एक ऑर्डर आ जाए या 2 हफ्ते बाद एक ऑर्डर आ जाए, नो इशू, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, 50% ऑफ मैंने लिया हुआ है। तो वो लोग इसी तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे और आपसे सारा का सारी इन्वेंट्री परचेज कर लेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि सारी इन्वेंट्री अगर एक ही बंदे ने परचेज कर ली और एक ही बंदे की तरफ से ट्रैफिक आई, तो आपने जो प्लान किया था वो तो हिल गया। क्योंकि हमें चाहिए कि डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट स्टेट से ट्रैफिक आए और एक एक करके बाय कर ले, ना कि एक बंदा आए और सारी की सारी इन्वेंट्री परचेज कर ले। तो हम यहाँ से चीजों को लिमिटाइज कर देती हैं। यहाँ पे कहते हैं नो, यहाँ पे एक बंदा, एक कस्टमर एक टाइम पे ही परचेज कर सकता है सिंगल प्रोडक्ट्स, एक बंदा एक से ज्यादा परचेज नहीं कर सकता। आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है ताकि जो अपॉर्चुनिटी फाइंडर है, जो ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, वो इस प्रोडक्ट से दूर रहे। दूसरा, आप उसको बजट भी बता देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका एक जो पिलो था वो $10 का है, और आपने इसको बजट बता दिया कि भाई टोटल 100 का रखो बजट, 100 से ज्यादा का आपने सेल नहीं करना। पता चले मेरी सारी की सारी इन्वेंट्री सेल हो जाए, ऐसा नहीं करना। थोड़े देर के लिए करना है, कुछ टाइम के लिए करना है, उस चंक पे ही लोग आए और इतना उसका प्रॉफिट मार्जिन, इतना मेरा टोटल बजट के चीजें सेल हो। इससे ज्यादा जैसे ही जाने लगे आप उसको, उस ऑफर को क्लोज कर दो उसी वक्त। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। अब जैसे अभी मैंने अपनी क्लाइंट्स की मैंने चला दी है, उसमें स्केड्यूल मैंने डाल दी है।
वो स्केड्यूल ये होता है कि आगे जो छुट्टियां आने वाली हैं मैंने उसमें यहाँ पे स्केड्यूल कर दिया। मैंने उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट भी डाल दी कि इस डेट पे स्टार्ट करना है, इस डेट पे एंड कर देना है। ईस्टर्स के डेज हो सकते हैं, क्रिसमस के डेज हो सकते हैं, वैलेंटाइन डेज हो सकता है, या डिफरेंट जो भी उनका ओकेजन्स है वो आप उसको हिट कर सकते हैं। जैसे अभी वो डॉग फेस्टिवल भी आ रहा है यूएसए में। डॉग फेस्टिवल आएगा तो डॉग से रिलेटेड चीजें जो है वो बहुत सेल होती हैं। अगर दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आपने टाइटल क्या लिखना है। आपने पिछली स्लाइड पे ये तो मेंशन कर दिया कि 25% ऑफ दे रहे हैं आप, लेकिन आपने मेंशन क्या करना है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 25% ऑफ ऑन ईस्टर, 25% ऑफ ऑन हैप्पी ओकेजन, हैप्पी फादर्स डे और मदर्स डे और समथिंग लाइक दैट। वो आपने यहाँ पे टाइटल में लिख देना है। नीचे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आपने टारगेट ऑडियंस कौन हो, ऑल हो या फिर आपने टारगेट करना है Amazon प्राइम वालों को टारगेट करना है, स्टूडेंट मेंबर्स को टारगेट करना है, फैमिलीज मेंबरशिप मेंबर्स वालों को टारगेट करना है, या फिर ऑल हो। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि Amazon प्राइम वाला हमारे पास आता है या Amazon फैमिली वाला आता है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। हम हमें सिर्फ हम अपनी सेल से जो है वो कंसर्न है, हमारे ट्रैफिक से कंसर्न है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया। ऑल करने के बाद डेट जो है वो सिलेक्ट कर दी। सिलेक्ट करने के बाद हम अगले पे चले गए। यहाँ पे वो आपको सबमिट करने से पहले पूरा का पूरा दिखाता है कि भाई ये देख लो, अगर आपने कुछ ठीक करना है तो अभी ठीक कर लो। ठीक करने के साथ आपको उसने बता दे कि आपने टाइटल लिखा है कि सेव 25% ऑफ ऑन रेड प्रिंटेड हॉट डॉग रैपर। ये आपका टाइटल होगा। हमने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। आगे उसने कहा बजट जो है वो आपने $100 का बजट लिखा है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, $100 से ऊपर जाएगा तो बंद हो जाएगा। फिर उसने नीचे मेंशन कर दिया कि स्टार्ट डेट ये होगी, एंड डेट ये होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मुझे इन्हीं दिनों पे टारगेट करना है अपने ऑडियंस को। टारगेट ऑडियंस ऑल कस्टमर्स, रिस्ट्रिक्टेड जो है वो 1 पर पर्सन है कि एक बंदा एक ही परचेज कर सकता है। हमने कहा यस, एक बंदा एक ही परचेज कर सकता है। और यहाँ पे मैंने सबमिट कूपन किया, कूपन उस टाइम पर सबमिट हो गया और वो चल जाएगा।